Today's topic is marriage and demerits of joint Hindu family. लेकिन इस टॉपिक से पहले हमें क्या जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है ये पता होना चाहिए। ये जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। चलो समझते हैं आज का टॉपिक, मैरिज एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है मैरिज ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट मैरिज में इसमें दिया गया है इफेक्टिव कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको मैंने फीचर्स में समझाया था कि जो कर्ता होता है वो ही इस बिजनेस को मैनेज करता है और एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग जो होता है वो कर्ता का होता है। अब कर्ता कौन होता है? कर्ता इस बिजनेस फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर जो होता है उसको कर्ता की पोजीशन दी जाती है और जो भी उसका डिसीजन, जो भी वो बिजनेस के लिए डिसीजंस लेता है वो सारे मेंबर्स को या को पार्टनर्स को मानने पड़ते हैं। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि मेंबर्स के बीच में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है और कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। कुछ भी बिजनेस एक्टिविटीज के या बिजनेस में कोई भी कुछ भी डिसाइड करना हो, किसी मेंबर की इंटरफेरेंस नहीं होती है और ये लीड करता है फ्लेक्सिबल और प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने में, क्विक डिसीजन लेने में। ये एक फीचर है जो कि करता है, एक अल्टीमेट डिसीजन मेकर है। ये फीचर क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सेकंड है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि बिजनेस आगे किस तरीके से कंटिन्यू होता है। इफ कर्ता डाइज या उसकी डेथ हो जाती है तो ये बिजनेस यहाँ रुक नहीं जाता है। ऑटोमेटिकली जो सेकंड एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का वो कर्ता की पोजीशन ले लेता है और इससे जो बिजनेस एक्टिविटी है वो डिसकंटिन्यू नहीं होती और जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं या बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो चलती रहती है, टर्मिनेटेड नहीं होती है और बिजनेस यहाँ पर खत्म नहीं होता है कर्ता की डेथ के बाद। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो है वो कर्ता की पोजीशन को ले लेता है। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो को पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं कर्ता के अलावा, उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, जितना कि उनकी प्रॉपर्टी में शेयर है और उनका जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है वो भी उतनी ही होती है जितना कि उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर है। तो इसलिए कोई भी जो लायबिलिटी है को पार्टनर्स की वो वेल डिफाइंड होती है, सबको पता होता है कि हमारी कितनी लायबिलिटी है इस बिजनेस में, इसलिए इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई चांस नहीं होता है। फोर्थ इसका जो मेरिट है वो है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। दैट मीन्स कि बिजनेस, क्योंकि एक ये फैमिली बिजनेस है, इसमें सारे फैमिली मेंबर्स बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, इसलिए इधर जो सेंस ऑफ लॉयल्टी है वो बहुत बढ़ जाती है और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे इनका जो बिजनेस का अचीवमेंट की जो एक सेंटिमेंट है या सेटिस्फैक्शन है वो आपस में इन मेंबर्स में बढ़ती जाती है और फैमिली बहुत अच्छी तरीके से ये अचीवमेंट्स को अपने पर लेती है और ये जो हमें बिजनेस में तरक्की मिलती है या हम बहुत अच्छी तरह एक्सपैंड कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं, ये हेल्प करती है बेटर कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका मीनिंग ये है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है उतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है या उतनी ही कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल होती है, क्योंकि जितना इनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है।
और इस कोई अगर बिजनेस में एक्सपेंशन करनी हो तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है जॉइंट हिंदू फैमिली कंसर्न के लिए कि वो बहुत तेजी से ग्रो नहीं करते हैं। सेकंड इसमें डिमेरिट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। इसका मीनिंग ये है कि कर्ता जो है, जो मेन हेड है, जो कि इस बिजनेस को पूरा मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, चलाता है, उसको बहुत बर्डन होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, डिसीजन लेने का, मैनेज करने का बिजनेस। और उसके साथ साथ अगर कर्ता को उसके साथ उसका एक और डिसीजन ये है कि अगर उसको कोई भी किसी क्रेडिटर का डेट रीपे करना है तो वो जो डेट है वो इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रीपे करना पड़ता है, जो कि बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये बर्डन नहीं होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि कर्ता ही इस पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और सारे डिसीजंस लेता है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी मेंबर्स से बहुत ज्यादा है। थर्ड इसका डीमेरिट है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया है, क्योंकि कर्ता ही एक कंट्रोल करता है ये पूरे बिजनेस को, उसके डिसीजन ही इस बिजनेस में माने जाते हैं। इसलिए कई बार फैमिली मेंबर्स में आपस में को पार्टनर्स में इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है और कई बार उनको जो कर्ता का डिसीजन है वो सही नहीं लगता है और वो उनको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर डिसीजन ले सकते थे, लेकिन वो उसके डिसीजन को इसको नहीं बोल सकते कि ये डिसीजन सही नहीं है। इसलिए कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं आपस में मेंबर्स में और ये कई बार लीड करता है फैमिली यूनिट के ब्रेकडाउन में। कई बार ये जो पूरा फैमिली बिजनेस है ये टूट जाता है और ये डिसकंटिन्यू होने की कगार पे पहुंच जाता है। फोर्थ डिमेरिट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। कर्ता इज द ओनली कंट्रोलर एंड मैनेजर ऑफ दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हर चीज के लिए कर्ता एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, हर एरिया में कर्ता एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। कई बार कर्ता के जो डिसीजंस हैं वो अनवाइज डिसीजन होते हैं, जो कि बिजनेस के लिए ठीक नहीं होते हैं, या कई बार वो ऐसे डिसीजन ले लेता है जिससे बिजनेस में ग्रोथ की जगह लॉस होने शुरू हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो इवन नहीं आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन बाय कर्ता। तो ये सारी चीजें जो है ये इफेक्ट करती हैं बिजनेस को आगे ग्रो करने में और एक्सपैंड करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर